तो रिएक्टिव ओजोनोलिसिस, यहाँ पे जो हम लोग रिएक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहे थे, हम लोग कुछ अल्किन का स्टार्ट किए थे, तो अल्किन के कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखें यहाँ पे कि कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे इस टाइप से। और रिएक्शन पता कहीं चलेगा कि कौन सा क्या कराना है, तो सब ओजोनोलिसिस है, दैट मीन्स वहाँ पे कौन सा होगा रिएजेंट। O3 के साथ रिएक्शन कर रहा होगा अल्कीन। और रिएक्टिव के लिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिएक्टिव भी है इसलिए जिनके वहाँ पे ZnH2O आता है, या Zn ना दे करके कभी कभी क्या करता है कि डाइमिथाइल सल्फाइड दे देता है, CH3 ट्वाइस S। इसका नेम क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 ट्वाइस S। तो दोनों में से कोई भी रह सकता है, ZnH2O या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 ट्वाइस S। बट ज्यादातर जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था, Zn तो ज्यादातर ZnH2O रहता है। तो जब भी Zn वाटर या डाइमिथाइल सल्फाइड है, हम लोग समझ पाएंगे वो कौन से ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है, रिडक्टिव। और इसको रिडक्टिव क्यों बोलते हैं, इसका भी मैंने रीजन बताया हुआ था कि Zn जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ZnO में, और जो ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड का रिडक्शन होता है, दैट मीन्स तो क्या बोलते हैं, रिडक्टिव। पिछला क्लास को देखोगे वहां पे, यहाँ पे वो तो समझने की बात आ गई कौन सा ओजोनोलिसिस है। अब अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाना हो इसमें कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो करना क्या था, ये दोनों मिलकर करता क्या यहाँ पे है, जहां पर भी डबल बॉन्ड उसको ब्रेक कर देना यहाँ पे, सिंपल सा है। और डबल बॉन्डों को ब्रेक करके कहाँ पे कितना हाइड्रोजन वो पता होना चाहिए बॉन्ड लाइन फॉर्म में। इस पार्ट को अगर ब्रेक करता है यहाँ पे, जैसे ये ब्रेक होगा तो ये क्या था यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक ऑक्सीजन को ऐड करना है। इस साइड के लिए भी तो वही है, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो रहा है इधर का, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और इस कार्बन का भी तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड हो, ये तो शॉर्ट रहेगा इसमें। और लास्ट वाले पार्ट में फिर क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा इसमें, H। तो जैसे एलईडी दिखाना है, बट डबल करना क्या, सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड को। कंपाउंड का नेम क्या आ जाता है इसमें, एसीटल डिहाइड, ये भी एसीटल डिहाइड। अब दोनों बैच में पता चल गया कि इन वाले बैच में भी हम लोग एल्डिहाइड तक कर चुके हैं, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। और इसका नेम क्या होता है यहाँ पे है, इस टाइप से लिखा गया है, बट इसको सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर को इस टाइप से लिख सकते हो, H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, दोनों सेम है। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, इथेन 1,2 डायल या सिंपली इथेन डायल, जो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे है डिफरेंट प्रोडक्ट दो ही आ रहा है, एक एसिटल डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल का 2 मोल, और एक ये कंपाउंड, सही बिल्कुल 2 एसिटल डिहाइड, और एक क्या होगा, इथेन डायल। इसी को ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा, दोनों सेम ही है वहाँ पे। कुछ और कंपाउंड करते हैं यहाँ पे, उसका खुद से ट्राई करोगे वहाँ पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड दो आ रहा हो, इसका जब ओजोनोलिसिस होगा दैट मीन्स O3, और सेकंड में क्या होगा तुम्हारा ZnH2, या इसका नेम क्या है, डाइमिथाइल सल्फाइड। दोनों में से कोई भी गिवन हो सकता है। O3 तो होगा ही, लेकिन जब रिडक्टिव कराना है कि क्या होगा, तो रिडक्टिव जब होगा तो वहाँ पे Zn को देखेंगे। बाकी प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का नेम क्या है वो बताओ। यहाँ पे करना क्या था, हर कोई कर सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों साइड को ऑप्शन को ऐड कर दो वहाँ पर। चलो बताओ, खुद से ट्राई करो क्या होगा इसमें।
और इस पार्ट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी न्यू जैसे इसमें आया हो उनको लिए भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तो हम लोग क्लास में कर चुके हैं। नेमिंग बस नेमिंग पता होना चाहिए कुछ, हर कोई बता सकता है हमको। तो देखते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे बाउंड लाइन फॉर्म है तो अब समझना है कि कहाँ पे कितना एच है और कहाँ पे सी एच टी है। मैं यहाँ पे डिफरेंट तौर से दिखाऊँ पहले, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक एच है। यहाँ पे क्या था, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दैट मीन्स यहाँ पे दो एच है, अंडरस्टूड है वो। यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे दो एच होगा, यहाँ पे एक एच है। अब मैं अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे क्या था, एक सी एच थ्री और एक एच, दैट मीन्स सी एच थ्री सी एच और डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, फिर इस कारण पे आ जाता है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे आती है इस कार्बन पे, ये भी इसी से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो नीचे डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे, फिर इधर आ जाते हैं यहाँ पे, इधर क्या था एच, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एक ही में कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे। अब इस वाले पार्ट से क्या बनेगा, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और एच जो था वो तो एच। और यहाँ पे एक पार्ट और भी रिमेन बच गया था, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, यहाँ पे इसका भी तो जो लिस्ट होगा, तो नीचे क्या था एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, दिया जाता है यहाँ पे। कितने कोड बन गए यहाँ पे, तो डिफरेंट प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, थ्री। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, फोर। बट ये भी फॉर्मल डिहाइड और ये भी फॉर्मल डिहाइड, ये डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है और ये डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, ये क्या होगा, एसिड डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे, जब ओजोनोलिसिस होगा उसमें भी रिडक्टिव, तो सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑक्सीजनेट करना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर हाँ बताओ। सर यहाँ तो और जो लास्ट के दो है वो तो सेम है, फिर प्रोडक्ट कितने, थ्री बताया गया, फोर। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, तो डिफरेंट प्रोडक्ट क्या रहेगा, थ्री, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, थ्री। बाकी क्वेश्चन पे टोटल नंबर ऑफ मोल पूछा जाए तो मोल वाइज पूछा जाएगा तो फोर मोल बन रहा है इसमें, कि दो सेम मोल रहेगा, सेम मोल का दो बन रहा है इसमें, और फिर यहाँ पे दो डिफरेंट। तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा तो ऐसा बताना। यस सर। नेक्स्ट है इसमें, ये हम लोग देख रहे थे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मैंने पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल कराया था, और अल्कीन का ही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अल्काइन का भी देखते हैं, क्योंकि ये किसके लिए था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट मीन्स अल्कीन और अल्काइन। कुछ केस हम लोग अल्काइन का भी देखते हैं। कर लिया होगा यहाँ तक, नोट डाउन कर लिए होगे सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें अल्काइन का केस, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। अब यहाँ पे देखने की अल्काइन हो, इसमें भी सेम रिएक्शन, O3 और ZnH2। कौन सा ओजोनोलिसिस होगा, O3 है तो ओजोनोलिसिस है, और Zn वाटर है, दैट मीन रिडक्टिव। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको नोट नहीं करो, बस पहले देख लोगे इसमें कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर होता था, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक होता था और डबल बॉन्ड दो करते थे। अल्काइन का केस है, यहाँ पर भी सेम काम करता है, इसमें भी क्या करता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बट जो बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, जैसे इसमें तो बॉन्ड ब्रेक होता था, उसी तरह यहाँ पर भी दो ही बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड करते थे, तो यहाँ पर भी सेम काम करना है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को रखना ही है यहाँ पे, और दो बॉन्ड ब्रेक होगा, और दो बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड ओ
डबल बॉन्ड, ये हमारा पॉइंट होता है। तो जैसे अल्किन में पीछे करते थे डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे, तो अल्काइन के केस में भी दो ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। और जब दो बॉन्ड ब्रेक होगा इस केस में, तो एक बॉन्ड तो रहेगा ही कार्बन कार्बन के बीच में, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड दो, ये हमारा क्या रहेगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट। इसमें भी एग्जाम्पल की बात करें, ये और भी ज्यादा आसान सा था। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड, CH3, यहाँ पे क्या हो O3 और ZnH2 है। यहाँ पे सोचना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसका नेम क्या होगा कंपाउंड का। कंपाउंड का नेम बता दो तो फाइनल कोड क्या आ रहा है। O3, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसमें जहाँ कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो ट्रिपल, तो जो का आंसर आ रहा है इसमें बहुत ही आसान रहता है। बाकी लोग भी बताओ। पेंटेन 2,3 डाइऑन, सही आ रहा है। इसमें करना क्या था, जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना था, और कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता जब ट्रिपल बॉन्ड का केस रहता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो ही बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड रह जाएगा। ये क्या होगा, CH3, CH2, C, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा। सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड का नेम बताना था, सब लोग पढ़ चुके हो। पेंटेन 2,3 डाइऑन, इसका क्या है, डाइऑन नहीं, अल्कोहल नहीं है, वो कीटोन है यहाँ पे। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। ये क्या होगा, पेंटेन 2 3, पेंटेन 2,3 डाइऑन, कीटोन ग्रुप आ रहा है वहाँ पर। प्रोडक्ट तो बनाना सिंपल सा है, नेम तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे इस कंपाउंड की बात है, तो यहाँ पर भी जैसा भी हो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ कहीं हो उसमें दो बॉन्ड को ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अटैच कर देना है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। फिजिक्स मैथ में जितना तुम लोग क्वेश्चन करते हो सॉल्व, ये तो बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे क्या करना है इस केस में, डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दो। अब दोनों डबल बॉन्ड दो सेम साइड दिखा दो, एक डबल बॉन्ड हो ऊपर एक नीचे, दोनों चलेगा। तो इस कंपाउंड का नेम देखना था, तो नेम क्या रहेगा यहाँ पे, नेम किसी भी साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3, हेक्सेन 3 4। तो यार बिल्कुल हेक्सेन 3,4 डायोन, सब लोगों का सही है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड हो इस टाइप से हम लोग कर पाएंगे, जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिखे। नेक्स्ट है इसमें, ये तुम लोग देख रहे थे यहाँ पे अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये भी क्या था यहाँ पे रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, Zn है दैट इज रिडक्टिव। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेटिव, हाँ जस्ट बताओ। सर अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहा होगा तो कैसे करेंगे सर? फिर सेम तरीके से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं ले लोगे, तो डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करना है। जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा उसमें O3 और ZnH2, तो डबल बॉन्ड होगा तो उसको कंप्लीटली ब्रेक करना है। दैट मीन यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ भी दो ही बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या करोगे, तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी, अलग ही हो जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड दो H प्लस, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो एक H है, तो H C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाता है यहाँ पर।
यहाँ पे आ गए, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, ये कनेक्टेड एयर आ जाएगा यहाँ पे, CH2 के बाद ये कार्बन आ रहा है यहाँ पे, ये कनेक्टेड ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अंडरस्टूड एक H है, एक H को दिखा देते हैं यहाँ पे। एक ये प्रोडक्ट अलग ही हो, जब डबल बॉन्ड हो तो कंप्लीटली अलग हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक बॉन्ड रह जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। ये क्या बन जाता हमेशा डाइकीटोन या डाइएल्डिहाइड। ये क्या बना था यहाँ पे, डाइकीटोन या सर वो डाई। दूसरा वाला समझ नहीं रहा सर, वो क्लियर नहीं है वो दूसरा वाला। देखो यहाँ पे इसमें जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मैंने सारा कुछ पीछे बताया था, तो डबल बॉन्ड दिखे तो उसको कंप्लीटली डिसोसिएट कर देना है। और जब ट्रिपल बॉन्ड का केस हो यहाँ पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, कोई भी कार्बन, यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तुम्हारा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में, मैं बताता हूँ फिर से, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड अभी रह जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले केस में देख रहे थे। तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो रह गया, यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जब दो बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड अटैच करना है यहाँ पे। इसमें वही काम करना है। यहाँ पे क्या एक H है, यहाँ पे क्या था, HC डबल बॉन्ड दो, इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन आ रहा है तुम्हारा। इसके बाद ये CH2 था, ये CH2 है। फिर इस कार्बन पे आया, यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन की बात कर रहे हैं। तो दो बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रह गया यहाँ पे, और जो दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड दो लगा रहे हैं, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन हाँ पे। सर, अब समझ गया सर। तो ठीक है, तो जब भी एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, इस टाइप से वहां पे करना है। तो ठीक है, तो ये तुम लोग देख रहे थे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पे कोई भी अगर अल्काइन है इनटू अल्कीन, तो अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए उसका फिर अलग प्रोसेस आता है, तो बिल्कुल आता है। तो अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तो अलग प्रोसेस आता है, जिसमें कि हम लोग, जैसे कोई अलग से हम लोग करना नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या करोगे, H2Ni या H2PT या PD यूज करते थे। जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड में H2PD यूज करोगे तो ये क्या होता था, डाइक्लिक अल्केन बनाता था। यहाँ पे CH2 जो पढ़े थे हाइड्रोजनेशन वाले प्रोसेस में, CH2R। बाकी अगर अल्किन को अल्काइन को अल्किन में कन्वर्ट करना होता है, इसी में एक और रिएजेंट ले लिया जाता है, जो कि अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं था। अगर अल्काइन को कन्वर्ट करना यहाँ पे H2PD, इसमें एक BSO4 यूज किया जाता है, जो कि अपने सिलेबस में अभी नहीं करना है, आगे पढ़ना रहेगा कि BSO4 एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट, वो अल्किन में कन्वर्ट हो जाता है, बट उस पार्ट को नहीं देखना है। क्योंकि मैंने बताया था ये जो पार्ट, ये जो ओके चैप्टर, सर। ठीक है, ये जो चैप्टर दिया गया हमें, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन की बेसिक रिएक्शन पता होना चाहिए। डिटेल्ड रिएक्शन 12th का पार्ट होता है। दैट में हम जितना एग्जांपल करते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन बुकलेट का सॉल्व हो रहा है, दैट मींस वो सफिशिएंट है। तो आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। अब इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसमें भी हम लोग अल्किन और अल्काइन दोनों का देखना है। अल्किन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं पहले हम लोग। RCR या H ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना रहेगा। RH ओजोनोलिसिस जो भी रहे, पहला तो क्या रहेगा, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव, पहले तो उसी तो रहेगा ही। अब सेकेंड एजेंट यहाँ पे डिफर करता है। सेकेंड एजेंट जैसे रिडक्टिव था तो उसमें क्या यूज करते थे हम लोग, ZnH2O। इसमें जो यूज किया जाता है H2O2। O3 के साथ क्या यूज करता हूँ, H2O2 या सिर्फ H2O। H2O का तो नेम सबको पता है, वाटर। H2O2 का नेम क्या है, तो बता सको तो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर तो ये बिल्कुल सब लोग पढ़े होंगे, तो वो क्या होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
तो H2O2 यूज किया रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या वाटर, इस दोनों में से अगर कोई भी यूज किया रहे, हम लोग समझ पाएंगे इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ZnH2O आता तो फिर रिडक्टिव सिर्फ H2O2 है और वाटर है, या फिर कभी कभी क्या करता है, दोनों को दे देता है, H2O2 और वाटर। दैट मीन्स Zn और डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेटिव। अब दोनों में देखना कि प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, ध्यान से सुन लोगे उसके बाद नोट डाउन करोगे। अब मान लेते हैं जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेटिव करा रहे हैं, बट अगर रिडक्टिव इसी का हो रहा होता तो रिडक्टिव नोट नहीं करना है भाई, जब रिडक्टिव हो रहा होता है इसी का, वो क्या करते हम लोग RCH डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे और दोनों साइड ऑक्सीनेट करते थे। ये रिडक्टिव का प्रोडक्ट हो जाता था। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर भी देखोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम लोग पढ़े हो गए। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या होता है, कुछ बता सको कोई भी एक? Sir, addition of oxygen or removal of hydrogen. सही है, बिल्कुल यही, इसी डिफिनेशन का मुझे जरूरत भी है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन का एक डिफिनेशन क्या होता है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव। यहाँ पर होता क्या है कि जो रिडक्टिव में प्रोडक्ट बन रहा था यहाँ पर, अब इसमें जो C डबल बॉन्ड H है, जो CH बॉन्ड होता है, जो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बनता था CH बॉन्ड, अब ये CH बॉन्ड ना रह करके जब ऑक्सीडेटिव होता है तो ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यही CH बॉन्ड क्या बन जाता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या देख लो, अभी भी नोट नहीं करोगे इसको, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यही जो है इसमें भी CH बॉन्ड है, CR बॉन्ड है वो एज इट इज रहता है, बट जो CH बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज होता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH था वो अब क्या हो जाता है, OH हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में। तो रिडक्टिव में जहाँ कहीं भी CH बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH में, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है इसका, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो आगे का पार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट इतना सीख रहे हैं। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे इस रिएक्शन का, वो क्या होगा तुम्हारा, इसमें यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे एल्डिहाइड ना होके क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH आ जाएगा और ये भी OH। इसमें ब्रेक तो हो रहा है यहाँ पे, बट इस पार्ट से भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पार्ट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल देखेंगे और भी क्लियर होगा यहाँ पे, बट सिंपल सा याद रखना है कि रिडक्टिव में जो CH बॉन्ड बनता था यहाँ पे CH कभी नहीं बनेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लोगे, एक दो एग्जाम्पल में बताता हूँ, उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो फिर पूछोगे। बिल्कुल, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, जहाँ पे H आ रहा है वहीं पे क्या होगा, OH हो जाएगा उस केस में। बिल्कुल, एक क्वेश्चन है कि KMnO4 यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग KMnO4 भी यूज करते हैं, बट हम लोगों को वो वाला ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस दैट मींस O3, ये भी एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसमें भी ये ऑक्सीडाइज हो पाता है। KMnO4 का अलग पार्ट होता है, तो हम लोग बाद में पढ़ना रहता है। बिल्कुल, KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। बट इस केस में मुझे ओजोनोलिसिस प्रोसेस से कार्बोक्सिलिक बनाना है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अभी। एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करो तो ज्यादा याद रह पाएगा।
अब इसको प्रॉपर नोट कर लो तुम लोग यहाँ पर। जेडन में लेना है, इसमें यहाँ पे क्या लेंगे H2O2। सोचो क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी सोचना है, इस प्रोडक्ट को अगर सही बना पाओ करेक्ट, दैट मीन्स क्लियर है, मैंने जो ऊपर बताया था। अब यहाँ पे सोचना है क्या कि ऑक्सीडेटिव है, H2O2 है, ये बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, रिडक्टिव के जैसा सोचना था, CH3CCH3। अब यहाँ पे कोई H नहीं है इस कार्बन में कनेक्टेड, दैट मीन्स ये सिंपली CH3CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और इस पार्ट में क्या रहेगा CH। देखना यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O इस टाइप का होता, बट यहाँ पे क्या है CH बॉन्ड है, तो जहाँ भी CH बॉन्ड है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे COH में। इस बॉन्ड को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके बता देता हूँ यहाँ पर, ये क्या आ जाता OH, ये कीटोन ही रह जाएगा क्योंकि इधर कोई H नहीं है कार्बन कनेक्टेड, ये कीटोन ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एल्डिहाइड है, जहाँ पे भी एल्डिहाइड होगा CH बॉन्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। क्लियर है यहाँ पे है, और भी एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे। CH3CCH3, अब इसमें भी अगर ऑक्सीडेटिव भी होता तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। सोचो इस केस में, बिल्कुल अगर ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी होता, बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे सोचते इसको, यहाँ पे इस टाइप का आता CH3, इधर दो CH3, इधर दो CH, इधर CH3 इधर एक CH3, यहाँ पे अंडरस्टूड किया, एक क्या होगा H, यहाँ पे अंडरस्टूड होगा बॉन्ड लाइन फॉर्म में एक H होगा। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, कीटोन, यहाँ पे दोनों पार्ट में कहीं भी इस कार्बन से कनेक्टेड जो डबल बॉन्डेड कार्बन, वहां पे किसी से भी साइड H नहीं है, और किसी भी साइड अगर H नहीं है तो सिंपली क्या होगा इस केस में CH3C, दोनों कीटोन बन जाएंगे। सही है, दोनों साइड कीटोन बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। तो थोड़ा सा इस पार्ट, इस चैप्टर में जो है रिएक्शन का बस इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ बेसिक रिएक्शन का, उसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना सीखना है हम लोगों को। बाकी जो रहता है इस केस में यहाँ पे एक्चुअल मैक्सिमम क्या है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो आगे का पार्ट है कि बनता कैसे कैसे है, सबका प्रोसेस जो होता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें, तो रिडक्टिव वाला जो ओजोनोलिसिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेटिव। इसका कम क्वेश्चन बुकलेट में भी होगा और वैसे भी कम पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, कर रहे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें हम लोग। तो एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग अल्कीन का ही। अगर इस टाइप से कुछ आ रहा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H, इसमें बोला जाए तो मैं O3 और
H2O2, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, कोई भी बता सको सोच के। हाँ हिमांशु बताओ। सर पहला मिथेनोइक एसिड बनेगा, सॉरी इथेनोइक एसिड बनेगा, और एक एक OH, OH C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। सही है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर से उसका नेम सोचो क्या होगा, बाकी दोनों करेक्ट है। तो इसमें देखने क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे बिल्कुल सही था। यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन से एच अटैच है तो रिडक्टिव के जैसा ही सोचना था। ये क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो H है वो H ना रहा करके क्या हो जाता है OH। और दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर भी H है और नीचे भी H है, ये भी OH हो जाता और ये भी OH हो जाता। सेकंड वाले कंपाउंड का पहला तो क्या इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड या उसका एक और नेम था एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। दूसरे वाले का नेम कोई भी बता सको। सर हाँ बताओ। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, देखो मैं बताता हूँ उसका नेम, बाकी सबको पता है। देखो ये होता क्या है कि कितना हाइड्रोजन इसमें H2, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन H2CO3, इसका नेम क्या है आप बताओ। H2 कार्बोनिक एसिड। सही है बिल्कुल। इस कंपाउंड का नेम क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब सही है सब नौ का। इसी कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया गया, इसका नेम क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये तो सबको पता है H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये भी कार्बोनिक एसिड ही है। अब एक ये भी पढ़े होगा 9th-10th में कि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड, किसमें ब्रेक हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर। अगर ये नहीं पता है तो बता रहा हूँ इसमें, तो किसमें बिल्कुल सही, CO2 प्लस वाटर में डिसोसिएट हो जाता है कार्बोनिक एसिड। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इथेनोइक एसिड और CO2 प्लस वाटर, ये भी कार्बोनिक एसिड बनता है बट वो फाइनल नहीं बन पाता है, वो जैसे बनता है तुरंत डिसोसिएट हो जाता है CO2 प्लस वाटर में। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें इथेनोइक एसिड एंड CO2 प्लस वाटर। क्लियर है यहाँ पे है, ये जो पार्ट था कार्बोनिक एसिड बन रहा था यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें उसका नेम कार्बोनिक एसिड ही है, उसका हम लोग कुछ अलग से नेम नहीं देते हैं। ये दोनों कैटेगरी में आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आ जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आ जाता है। इसका कुछ अलग सा IUPAC नेम नहीं रहता, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड। हाँ ये बताओ। सर फिर यहाँ तो थ्री प्रोडक्ट्स हो गए ना। 3 प्रोडक्ट बोल सकते हो यहाँ पे है, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, CO2 वाटर। यहाँ पे जो पहले तो CO2 भी नहीं रहता है रिएक्शन में, ये भी रिएक्शन से बाहर चला जाता है। इस एरो का मतलब क्या है, अगर कहीं भी मान लो मैंने CO2 लिखा और यहाँ पे ये एरो दिया, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन से बाहर जाए, गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला गया। यस सर। और कहीं भी अगर इस टाइप से लिखा रहे कहीं पे AgCl और एरो नीचे दिया है, इसका मतलब क्या है, सब प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल हो गया। बिल्कुल इसका एरो नीचे का मतलब क्या कि ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल हो जाएगा। बिल्कुल सही है वो, सही है सब नौ का बिल्कुल। ये एरो ऊपर है, दैट मींस से गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर चला जा रहा है। और ये जो AgCl अगर नीचे एरो दिया है दैट मींस ये PPT बना लेता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। यहाँ पे जितना प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इथेनोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बन पाएगा। यस सर, थैंक यू। चलो ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ। ये तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे ये तो हम देख रहे थे अल्किन का ऑक्सीडेटिव वॉल्यूमेट्री, अब अल्काइन का RC,
ट्रिपल बॉन्ड Cr O3 और यहाँ पे क्या हो H2O2, इसको भी देख लोगे ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसके इसमें मान लेते हैं कि रिडक्टिव है, रिडक्टिव होता अल्काइन का, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो फिर क्या प्रॉब्लम बनाते थे हम लोग, नोट नहीं करना, अभी भी देख लेना है पहले। आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, जो तुम रिडक्टिव के केस में बना रहे थे। तो जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, इसका किस टाइप का बनता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव बनाना है, जब ऑक्सीडेटिव होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ का बीच का बॉन्ड है, ये डिसोसिएट हो जाता है यहाँ पे। और जब ये डिसोसिएट होता है यहाँ पे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इसमें यहाँ पे, और जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ डिसोसिएट होता है यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अपने मन से ओ एच को अटैच करना जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, और ये ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे जो कीटोन बनता था रिडक्टिव के केस में, वो यहाँ पे ये बनता ही नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ, ये बनता ही नहीं है। डायरेक्टली क्या बनाना है, दोनों पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है यहाँ पे। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट जब लिखोगे इसका, ये डायरेक्टली लिखोगे, इसको ब्रैकेट में लिख लोगे अलग से। इस पार्ट को जो है, तो मैंने समझाया यहाँ पे, इसको इस टाइप से जब नोट करोगे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, जो रिडक्टिव में बन रहा था यही H2O2 के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। या ऐसा सोच सकते हो यहाँ पे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता था वहां पे, HOOH, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसका OH यहाँ पे ऐड हो जाता है और इसका OH यहाँ पे है। दैट मीन सी डबल बॉन्ड OH, इधर भी सी डबल बॉन्ड हो, तो ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। एरो में लगा हुआ यहाँ, तो आप इसको नोट कर लोगे और इसको ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। अल्काइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अल्किन का दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। बट फिर भी अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो वो इस पार्ट इस तरीके से याद रखते हैं। ये क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, जो और भी प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर भी हो जाए चीजें। ऑलरेडी मैं इस लेक्चर का जो लिंक है मैं ग्रुप पे दे रखा हूँ। शायद एक लेक्चर का मैं अपलोड नहीं कर पाया था, एक ही का हुआ है अभी, तो मैं करता हूँ अपलोड, और आज का भी करता हूँ मैं साथ में दोनों को। तो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग, और कोशिश करो कि लेक्चर मिस ना हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो अगले बैच में उनको कुछ अलग से दोनों बराबर में चल रहे हो, बस कुछ कंपाउंड्स का नेमिंग बस नहीं पता होगा, बाकी सब कुछ बराबर में ही। हो सकता है फिजिक्स मैथ में 9 का डिफर हो, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों लोग बराबर आते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत होगा समझने में, जो लोग इसमें सीखते हुए। चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा सब लोग। इसमें कुछ एग्जांपल हो, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। और मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि पता कैसे लगता है रिडक्टिव कराना या ऑक्सीडेटिव, तो O3 तो रहेगा ही, O3 के साथ सिर्फ ZnH2O रहे या डाइमिथाइल सल्फाइड रहे, दैट मीन्स वहां पे रिडक्टिव, और H2O2 या सिर्फ वाटर है, तो मैंने तो H2O2 गिवन रहेगा, तो समझ पाने का ऑक्सीडेटिव कराना। तो फाइनल प्रोडक्ट का नेम क्या होगा वो बता दो यहाँ पर। फाइनल प्रोडक्ट का नेम क्या आ रहा है,
सोचो क्या रहेगा वहां पर। थोड़ा और कट करो उसमें, मिथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड की जगह। सही है, आर के सही आ रहा है इसमें, इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड सही, अब सही है। तो क्या रहेगा, इथेनोइक एसिड। तो बहुत ही आसान है, इस पार्ट से क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड O। इधर भी OH को ऐड करना था, इधर भी क्या जाता, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। एक इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। सब लोग यहाँ तक कितने वाले बैच में भी हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, सब लोग बता सकते थे। इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। एक लास्ट एग्जांपल देख लो यहाँ पे, अगर इस टाइप का हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें O3 और H2O2 है। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग। प्रोडक्ट का नेम बताओ उसमें सब लोग, या अगर अनम्यूट करके बताना चाहो तो अनम्यूट करके भी बता दो इसमें यहाँ पर। कंपाउंड्स का नेम जैसे बताना चाहिए, चैट में बता दो, चैट में बताओ। चलो देखते हैं यहाँ पर, इथेनोइक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस पार्ट से तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इस वाले जो राइट वाला पार्ट है इसका, यहाँ पर जो बनता है कंपाउंड, ये तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे जो H है, ये H भी CH, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ये जो H होता है, ये H भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो भी CH बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है OH में, और ये क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड ना बन के क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। और ये किसमें फर्दर ब्रेक हो जाता है, CO2 प्लस वाटर में। लास्ट वाला कंपाउंड कैसे आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो CH बॉन्ड है, ऑक्सीडेटिव में CH बॉन्ड जब भी आता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वहां पे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड अगर H है तो वो COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे है इथेनोइक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। ये तो हम लोग नॉर्मल बेसिक्स में अभी पढ़ रहे थे यहाँ पे है। अब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, देखोगे ध्यान से। अब मान लो तुम्हें इसमें कोई कंपाउंड दिया हुआ C5H10, इसका बोला जा रहा है O3 और ZnH2 है, और इसका प्रोडक्ट है गिवन है तुम्हें यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड O CH3 दो प्रोडक्ट है यहाँ पर, एक एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन। तुम्हें क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस जो ए का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या हो जिसका कि ओजोनोलिसिस करें तो हमें एसिटल्डिहाइड और एसीटोन मिले। कौन सा ये ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव, सोच के बताओ यहाँ पर। तो रिडक्टिव होगा। सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा, रिडक्टिव, क्योंकि Zn आगे रिडक्टिव, H2O2 है तो ऑक्सीडेटिव। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, वैसे तो ऑप्शन गिवन होगा तो ऑप्शन से चेक कर पाते हैं, चारों का रिडक्टिव करके देखते हैं।
ये दोनों प्रोडक्ट किसमें बन पाया है। बट अगर डायरेक्टली चेक करना है तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट गिवन है, तो नॉर्मल जब अल्कीन था तो उसमें क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ओ लगाते थे। अब इसमें जो दोनों ओ को ऐड किया गया है, इसी दोनों ओ को बाहर कर दो यहाँ पे, और दोनों ओ को बाहर कर दो, और दोनों जो कार्बन है ये कार्बन दोनों को अटैच कर दो, वो एक का स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और जब इसी का ओजोनोसिस करोगे तो ये दोनों को मिल जाएगा यहाँ पे। उल्टा सोचना यहाँ पे, तो कुछ आंसर बता रहे थे इसमें, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 इन, सही है उसमें यहाँ पे 2-मिथाइल ब्यूटेन लव ब्यूट 2 इन, नहीं ये गलत हो जाएगा इसमें, 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन, एन नहीं लगाना है वहां पर क्योंकि वो अल्कीन है, तो ब्यूट 2 इन, एन नहीं होगा वहां पर। आगे देखते हैं वो यहाँ पे है, तो CH3H CH3 ये ए का स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेकर तो ये चीजें क्लियर होगा यहाँ पे कि जब प्रोडक्ट ही गिवन हो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो गेस करना है। ऑप्शन होगा तो ऑप्शन से गेस कर पाओगे, या डायरेक्टली जब सोचना है तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन दोनों को इसी टाइप से लिख करके कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, और ऑप्शन को बाहर कर देना है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, ये दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें बोला जा रहा है C6H10, इसका भी ओजोनोसिस कराया जा रहा है O3 ZnH2O, और प्रोडक्ट ही गिवन है यहाँ पर। प्रोडक्ट स्टेप्स है C डबल बॉन्ड एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटल्डिहाइड, H C डबल बॉन्ड ये क्या हुआ C डबल बॉन्ड। इसमें बताना है कि ए का स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर ऑफ ए। देखो मैं बताता हूँ इसमें सोचना कैसे है। यहाँ पे देखोगे ये एसीटोन आ गया, तो कहीं ना कहीं जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो ये आएगा। इसमें करना क्या है, C डबल बॉन्ड, इसको लिख लो यहाँ पे CO2, बाकी ये आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीजें, ये क्या होता है C डबल बॉन्ड, ये CO2 का स्ट्रक्चर होता है। ये आगे हम लोग समझेंगे कि CO2 का ऐसा ही क्यों होता है, C डबल बॉन्ड, और ये क्या था एल्डिहाइड O डबल बॉन्ड, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं CH3 और ये H। अब क्या करोगे यहाँ पे, इसमें जो ये दोनों O2 है यहाँ पे, ऑप्शन ऑप्शन इसको बाहर कर दो, और इस कार्बन को अटैच कर दोगे। इसमें भी इस O और O को बाहर कर दोगे, और इस कार्बन को अटैच कर दोगे, कर दो स्टेप से CH3, यहाँ पे कुछ नहीं CH3 अंडरस्टूड है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H CH3 इसका मोलिकुलर फार्मूला भी देखो आ रहा होगा C6H10, और ये भी C6H10 आ रहा है। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जनरली ऐसा क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन में गिवन रहेगा, 3 प्रोडक्ट दिया हुआ, एक का स्ट्रक्चर पूछा जाए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे, चारों ऑप्शन का रिलेटिव एनालिसिस करोगे, जिसमें से तीनों प्रोडक्ट आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। या फिर इस टाइप से इसको ऐड करके भी सोच सकते थे। कोई डाउट हो यहाँ तक बताओ। तो जब भी ए का स्ट्रक्चर पूछा जाए, प्रोडक्ट के गिवन हो, यहाँ पे इस तरीके से सोचना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक क्वेश्चन है तुम्हें इस टाइप से, देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हो यहाँ पे, बट देखना है कि ये जो CO2 आ रहा होगा तो वो CO2 कैसे आ रहा होगा। जब इसी का हम लोग ओजोनोलिसिस कर रहे हो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, इधर का बॉन्ड इधर का ब्रेक, तो CO2 जो है रहेगा बीच में ही रहेगा, बीच वाले कार्बन से CO2 जनरेट हो रहा होगा यहाँ पे। अब बाकी इसको इधर ले आओ, इस पार्ट को इधर ले आओ चलेगा, बट CO2 जो बीच वाले कार्बन से CO2 जनरेट होता है उसको बीच में रखना होता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम लोग। एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करोगे। मान लो कि P है तुम्हारा इसमें, और यहाँ पे बोला जाए C10H16, इसका जब रिएक्टिव ओजोनोलिसिस होगा यहाँ पे O3 और ZnH2O, इसमें कुछ इस टाइप का बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड दो, और सेमी मोलिक्यूल्स का 2 मोल बनता है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर ऑफ P का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो लॉजिक सेम है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है बट इसका 2 मोल बन रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है यहाँ पे सेम कंपाउंड का। इसमें क्या करोगे यहाँ पर? यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें कितना कार्बन है? 10 कार्बन। तो कहीं ना कहीं इसी का डबल हो रहा होगा ये, इसी को ऐड कर दोगे, इसको 2 टाइम्स लिखो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसको 1 टाइम्स और लिख लो यहाँ पे। कैसे लिख लोगे इसको? उल्टा करके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन में दिया हुआ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या करना है? मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। अब क्या करोगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड दो, O2 को बाहर कर दो, O2 को बाहर कर दो, और ऐड कर दो दोनों को यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे? रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता, डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक CH3 इधर, एक CH3 नीचे। जब इसी कंपाउंड का, यही P का स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारा। जब इसी का रिएक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो इस टाइप का कंपाउंड बन पाएगा यहाँ पे। बाकी ऑप्शन गिवन होगा तो ऑप्शन से इजीली चेक कर पाओगे, बिना ऑप्शन तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको कैसे सोचना है। सर हाँ बताओ। सर मतलब वो क्वेश्चन में दिया है क्या, वो 2 कंपाउंड है उससे? बिल्कुल ये मेंशन रहेगा वहाँ पे रहेगा कि ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका 2 मॉलिक्यूल्स है। ये अगर नहीं भी दिया हुआ है, दिया रहा था बट फिर भी नहीं भी दिया रहा है, इसमें कितना कार्बन है यहाँ पे? 10 कार्बन। इस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन ही है। तो कहीं ना कहीं इसी मॉलिक्यूल्स का 2 मोल आ रहा होगा, दैट मीन्स एक ये आ रहा होगा, इसी जैसा एक और आ रहा होगा, क्योंकि इसका हाफ, इसमें 10 का, इसमें 5 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा होगा सेमी कंपाउंड का जो भी आ रहा है यहाँ पे। यस सर, थैंक यू सर। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा P का, वो कैसे सोचेंगे? जैसे कि हर केस में वो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे है, इस तरह के इसको 2 टाइम्स लिख लेते इस टाइप से, और इसका स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। P से कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे? तो ये हमारा P स्ट्रक्चर है, इसमें अगर प्रोडक्ट बनाना होगा तो इसमें क्या करते हैं? ये बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, उसका स्ट्रक्चर ये अपने आप ये आ जाता प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी बना यहाँ पे। इसी दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड करना था, उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करते हैं और इसमें क्या होगा? O2 को रिमूव करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। एक और लास्ट में अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसको समझना रहेगा वहां पे तुम्हें, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
नेक्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है आर, तो कोई भी कंपाउंड आर है, इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ इस टाइप से तुम्हें एच सी डबल बॉन्ड दो, सी डबल बॉन्ड दो। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इसका यहाँ पे दिया गया है कि जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा इसका, इसका दो मॉलिक्यूल्स बनता है यहाँ पे सेमी मॉलिक्यूल का। अब इसका जो आर बनता है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आर का, उसका जब हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो एस बन जाता है, और एस का जब हम लोग Cl2HNU करते हैं, मोनो हाइड्रोजनेशन करते हैं, मोनोक्लोरिनेशन, तो उसमें 4 प्रोडक्ट बनता है। इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है और पूछा गया कि स्ट्रक्चर आर का क्या होगा और एस का क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ आर, पहले आर का स्ट्रक्चर बता दो यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पे सेमी मॉलिक्यूल इसको किस तरीके से ऐड करना है वहां पर। सोचो क्या होगा उस केस में वहां पे। बहुत ही आसान सा है। इसी के दो मॉलिक्यूल्स को लिख लो और दोनों को ऐड कर दो, पहले अपने आप आर आ जाएगा। तो मैं भी साथ में करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एच चाहिए, सी डबल बॉन्ड दो, सी डबल बॉन्ड दो। इसी को उल्टा करके लिख लो यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल को। सी डबल बॉन्ड एच, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1,4 डाइन। सही है, वैसा कुछ रहेगा वहां पर। तो यार इसमें क्या करता है, दोनों को ऐड कर देता है यहाँ पे, इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो यहाँ पे। ये क्या आया था तुम्हें, CH3 एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ, और H तो अंडर के H तो है यहाँ पे। अब क्या करना है, ये हमारा R आ गया। अब इसी R का क्या करोगे, कैटालिटिक हाइड्रोजन H2NI। जब H2NI करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है, H और H आकर के हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स H2 अंडरस्टूड है, दो मॉलिक्यूल्स यूज होगा यहाँ पे। ये इस टाइप का बन जाता है यहाँ पे। अब इसमें सोचना है कि इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कितना बनेगा इस स्ट्रक्चर का। सोचो, इस स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दैट मींस Cl2HNO होगा, जो क्लास में कर रखे हैं इस टाइप का। हो गए होंगे सर। सही है, बिल्कुल। ये क्या होगा, 4 ही प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो 4 प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी चेक करो, इसलिए आ पाएगा वहां पे। ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, दैट मीन्स ये सब 1 1 सेम 2 2 सेम। तो नंबर ऑफ वर्ड क्या बनेगा, 4। सही है इसमें। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाता है, आर का स्ट्रक्चर ये होगा और एस तुम्हारा ये आ जाता है यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो कि नहीं को? क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर पहले लिख भी दोगे। सर हाँ बताओ। सर यहाँ पहले हमने आर क्यों फाइंड किया डायरेक्ट, मतलब वो कैसे किया? तो आर पहले, आर पता होगा तभी तो आर का ही तुम लोग जो आर स्ट्रक्चर बन रहा है उसी का कैटालिटिक हाइड्रोजन कर रहे हैं H2NI, और उसी का जब कैटालिटिक ये हाइड्रोजन करते हैं तो H और H आकर पेड हो जाता है यहाँ पर। तीनों क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, मैंने तीनों को मिक्स कर दिया एक अच्छे क्वेश्चन। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, तो तीनों को मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे जब आर बन गया
आर के बाद इसका क्या करना है, H2NI करेंगे तो H और H ऐड हो जाता है, तो अपने आप वो अल्केन बन गया, और अल्केन का मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो वो 4 पॉइंट बन पा रहा है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का। दैट मीन्स यही स्ट्रक्चर करेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता है, ये हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट है, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, क्वेश्चन ये है, यहाँ तक नोट डाउन कर लोगे सब लोग, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे बस इतना सा चेंज है कि अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ना दे करके, ये 4 प्रोडक्ट ना दे करके दूसरा क्वेश्चन तुम बना लोगे। क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 में तो बोला जाए कि 3 प्रोडक्ट ही रहे उसमें आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, तो उसमें आर और एस का स्ट्रक्चर क्या होगा जब ये 3 ही प्रोडक्ट दे रहा है। हाँ हिमांशु बताओ। सर हमने वो 2 कंपाउंड्स लिखे ऊपर, हाँ तो उसमें हमने दोनों में हाइड्रोजन राइट साइड में लिखे, हाँ, तो किसी एक में हम हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में लिख के वैसा बनाए तो चलेगा क्या? उसी पे आ रहा हूँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, मैंने 1 मिनट बस रुक जाओ, मेरा जो क्वेश्चन उसको सुन लो। मैंने बोला कि यहाँ पे आर और एस है, और इसमें क्या है, जब क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि 3 प्रोडक्ट को आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन, तो आर और एस का स्ट्रक्चर बताना है। अब सोचना है वहां पे, जब इस तरीके से ऐड करोगे, वो तो 4 प्रोडक्ट दे रहा था वहां पे, अब ऐसा क्या करें जो कि 3 ही प्रोडक्ट मिले आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन। ओके सर, समझ गया। समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जब 3 ही प्रोडक्ट जब क्वेश्चन में बोला जाए, अब क्या करना है यहाँ पे है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब जो ये पार्ट था यहाँ पे है, ये H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको हम लोग ऐड कर रहे थे, अब क्या करो, इसको उल्टा करके ऐड करो, इसको मतलब H को इधर ले आओ और CH3 को इधर ले आओ, यहाँ पे इस तरीके से ऐड करो, ये इधर H आ गया तुम्हारा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सेमी मॉलिक्यूलर, बट मैंने क्या किया, एक को इस टाइप से रखा, दूसरे को उल्टा कर दिया वहां पर, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, O और O को हटा देंगे यहाँ पे। मैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जब 3 प्रोडक्ट होगा वहां पर। अब जैसे इसको ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक यहाँ, और एक CH3 यहाँ पे है, दैट मींस इधर CH3 और एक CH3 नीचे वाले कार्बन पे इधर है। अब इसका क्या करोगे यहाँ पे, H2NI, ये हमारा R आ गया। देखते हैं कि R है या नहीं है, मैंने इस टाइप से उल्टा किया है। अब जैसे इसको H2NI करोगे, ये डबल बॉन्ड हट जाता है यहाँ पे, और जैसे डबल बॉन्ड हट गया यहाँ पे, अब इस टाइप से आ जाता है। अब इसका जब मोनोक्लोरिनेशन किया जाएगा यहाँ पे, इसमें कितना मोनोक्लोरोफॉर्म मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को मैं रिड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, इस टाइप से मैं रिड्रॉ कर लिया इसको, सेमी स्ट्रक्चर मैंने वर्टिकल कर दिया इसको से। इसमें सोच के बताना था कि इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरोफॉर्म कितना मिलेगा। ये 2 प्रोडक्ट नहीं रहेगा वहां पर, 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वही बनेगा, इसमें 2 नहीं आएगा वहां पर। एक तो 4 से क्वेश्चन बनता है, एक 3 से बनेगा वहां पर। तो जब 3 प्रोडक्ट होगा इस केस में, तो R का स्ट्रक्चर ये रहेगा और S तुम्हारा ये आ जाता है, क्योंकि अब इसमें जब Cl2H करते हैं मोनोक्लोरिनेशन, तो इसमें 3 ही कोड मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी है दो दो टाइप का, ये 1 ये 1 ये 3 ये 3। अब इसमें ये भी 2 ये भी 2, और इसके इस टाइम के सिमेट्रिकल देखोगे, ये भी 2 और ये भी 2, ये चारों 2 सेम टाइप का आ रहा है। सेम एग्जांपल में क्लासरूम में बता रखा है। क्लियर है हिमांशु? तुम्हारा यही डाउट था कि उल्टा करके सर ऐड करेंगे तो क्या होगा? यस सर, समझ गया। चलो ठीक है, उल्टा करके ऐड करोगे तो फिर जब 3 प्रोडक्ट होगा, तो फिर उल्टा करके ऐड करोगे तो फिर उसका ये स्ट्रक्चर आएगा।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने बेसिकली दो क्वेश्चन बताए यहाँ पे, जब 4 प्रोडक्ट होगा अलग क्वेश्चन है, जब 3 प्रोडक्ट लिखा रहे उसमें तो एक अलग क्वेश्चन है यहाँ पे। 5 प्रोडक्ट, यहाँ पे 5 प्रोडक्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बनेगा, 2 या 5 ऐसा कुछ नहीं बनेगा वहाँ पे, क्योंकि इसमें दो ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो दोनों को स्ट्रेट ही ऐड कर दो या एक को उल्टा करके ऐड करो, ये दो को मिल लेगा। दैट मीन्स 3 एंड 4 वाला ही क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ये हम लोग देखें तो ओजोनोसिस पार्ट, तुम लोग का जो होमवर्क रहेगा इसमें, तो होमवर्क में सेक्शन एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन ए बी कर सकते हो। पार्ट 1 का भी सेक्शन है और पार्ट 2 का भी सेक्शन ए बी, पार्ट 1 का भी ए बी, पार्ट 2 का भी सेक्शन ए बी है, दोनों पार्ट करता होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, कैटालिटिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पार्ट रहा था इसमें पीओसी का, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा आज थोड़ा लेक्चर का टाइम इंक्रीज हुआ, फिर भी हम लोग वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज वो फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा, इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं होगा उसमें। तो पीओसी में देखो करते क्या यहाँ पे हम लोग, मैं थोड़ा सा 5 मिनट बताऊँ उसमें पीओसी के बारे में, जो हमारा अगला पार्ट है। नोट नहीं करना, बस यहाँ पे सुन लोगे कि पीओसी क्या होता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम लोग कॉलेज में, खैर अभी तो ऑनलाइन है सब कुछ, बाकी जब कॉलेज जाते हो ऑफलाइन में तो वहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए भी होता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए होता है वहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, बस सुनना है। मान लो कि तुम्हें कोई दो कंपाउंड दिया गया है, एक अल्कोहल है CH3OH और एक एसिड है। तुम्हें दो अलग अलग बीकर में, एक बीकर में तुम्हें एसिड दिया गया है, मतलब पता नहीं कि किसी बीकर में क्या है, बट एक बीकर में अल्कोहल रखा गया है और एक बीकर में तुम्हें कार्बोक्सिलेट रख दिया गया है। उसको पता करना है टेस्ट करके कि किस बीकर में अल्कोहल और किस बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो कैसे पता करेंगे उसमें, उसके लिए यहाँ पे जो टेस्ट होता है पीओसी, तो अब यहाँ पे टेस्ट करके ये प्रॉपर स्मेल से या जो भी है, अलग अलग तरीका रहता है, या कलर देखते हैं वहाँ पे हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है कि दो भी अल्कोहल है, एसिड है, एल्डिहाइड है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, मैंने हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप का। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसको केमिकल रिएक्शन से पता करना है, क्योंकि ये सब एसिड है, एसिड को अगर टच भी करोगे तो हाथ जल सकता है, मतलब मैनुअली नहीं करना है, केमिकल रिएक्शन करा करके। इसमें क्या हम लोग डाल दें जो कि पता चल जाए कि एसिड है, और इसमें क्या डाल दें जो कि पता चल जाए अल्कोहल है, लेकिन कौन सा इसमें रिएजेंट, कौन सा लिक्विड डालें। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को यही सब पढ़ना रहता है, और बहुत ही आसान सा पार्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर पाएंगे, कल या जब भी लेक्चर होगा तो हम लोग पीओसी स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क मैंने दे रखा है ऑलरेडी, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का ए बी सेक्शन। और या कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछ सकते हो। तो ठीक है, इसके तुम क्वेश्चन सॉल्व करो दोनों सेक्शन का, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वहां पर। टेस्ट प्लानर देखता हूँ, टेस्ट प्लानर तुम लोगों का तभी संडे को टेस्ट हुआ था, इस संडे नहीं हुआ, मतलब थर्ड संडे को टेस्ट होगा। तो देखते हैं, अब जो प्लानर होगा तो उसमें ये पार्ट भी आएगा तुम्हारा, क्योंकि ये पार्ट भी हम लोग एक दो लेक्चर में, पीओसी भी बहुत ज्यादा कवर हो जाता है 2 लेक्चर में, तो ये वाला भी पार्ट है, तो इसको भी अच्छे से करना है। बाकी मैं देखता हूँ, सर से बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्लानर अभी नहीं, मैंने ऑप्शन है भी नहीं। अगर ऐसा होगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सर एजमेर सेंटर पे प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे
मैनुअली लोग यहाँ पे सेंटर पे नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है, उसको तुम्हें अपने कॉलेज में जाकर के ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अभी नहीं है कि बीकर वगैरह नहीं रखा गया मतलब एक्सपेरिमेंट करने का। किस तरीके से होगा, क्या क्या लिक्विड डालोगे जो कि टेस्ट पता चल पाएगा, किस कलर, यहाँ पे जो हम लोग करके तो नहीं देखेंगे, बट जो ऑलरेडी जो भी साइंटिस्ट लोग किए हुए हैं उसका कलर क्या होता है, तो उस कलर के बेसिस पे हम लोग ग्रुप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। अल्कोहल होगा तो उसमें अगर कोई लिक्विड डालता है तो वो किस कलर का शो करेगा, एसिड होगा तो वो कलर क्या शो करता है, एल्डिहाइड होगा तो वो क्या कलर शो करता है। तो हम लोग कलर के बेसिस पे, जो कलर शो करता है उसके बेसिस पे बता पाते हैं कि ये एल्डिहाइड है, वो एसिड है, ये अल्कोहल है। बाकी प्रैक्टिकल अभी तो खैर ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, बाकी नॉर्मल ऑफलाइन क्लास भी होता है कि प्रैक्टिकल सेंटर पे नहीं होगा, तुम्हारा जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज है, ग्लोबल है या जो भी तुम्हारा स्कूल है वहाँ पे ही होगा। तो ठीक है कि मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ पीओसी वाला पार्ट। अभी मैं सेशन एंड करता हूँ फिर, तो एक बजे तक लेक्चर है, ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. ओके बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।